5 लड़के की चर्चा कर रहे थे, वो मेरे पास 100-200 मास्क बना के ले आए। मैंने कहा बेटा करते क्या हो, घर कहाँ है? कहा कि अरविंद राजभर नाम है, आरा का रहने वाला साहब, और लुधियाना में होजरी का कारीगर है। उसने मास्क के लाए थे, हमारे हमको दे रहा था। मैंने कहा इतना अच्छा काम करते तो अपना काम यहाँ करो, आरा के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ भी कुछ लोग काम सीखेंगे। कहे साहब बहुत लोग आरा के जो हमारे साथ आए हैं। तो मैंने प्रयास करके बात की जिलाधिकारी से और एलडीएम से, यूनियन बैंक के, उद्योग विभाग से, और 2 यूनिट बने उद्योग विभाग से कराई। दोनों यूनिट संचालित है। एक विशु के बगल में पंकज राज की प्रोजेक्ट चल रही, एक आरा गांव में अरविंद राजभर की चल रही, और दोनों यूनिट पे दिन रात काम हो रहा है। हमको लगता है गाँव के 25-30 लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है और बड़ी सक्सेसफुल दोनों इंडस्ट्री चल रही है। मुझे लगता है कि अगर कुछ लोग और प्रेरित होंगे तो ये अपनी जफराबाद जो विधानसभा, ये भोजरी का भी हब हो सकता है। बाकी मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि 1 साल अगर ये दोनों इंडस्ट्रीज अच्छी चल रही तो देखा देखिए अगल बगल लड़के भी काम करेंगे। इसी तरह खेती में जैसे रतीश कर रहे हैं, निशु राय कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं, इसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। और पूरे मनोयोग से, जिसे मोदी जी कहते हैं ना, जब संशय रहता है तो सफलता नहीं मिलती। कई बार खेती का काम ऐसा फेल्योर भी होता है। अभी एक लड़का पिछली बार जो मैंने प्रशिक्षण कराया था, और बंगला सिंह जी जानते हैं, दयाराम जी आए थे जो मशरूम मैन है बिहार के, पटना विश्वविद्यालय में बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं, अपने जनपद जौनपुर के ही रहने वाले। उन्होंने प्रशिक्षण दिया था 3 दिन का, और एक लड़के ने, ऋषभ नाम है उस लड़के का, ऋषभ सिंह परियामा का है, उस प्रशिक्षण में था। इस सीजन में अक्टूबर से लेकर अब तक उसने 50 कुंटल मशरूम पैदा किया, बटन मशरूम। तो तमाम उसका देखी देखा अगल बगल के लड़के कर रहे हैं। अभी दयाल जी से मेरी वार्ता हुई, पिछले 15 से लेकर 20 जनवरी के बीच में वो जनपद में आने के लिए कहे हैं, उनके साथ एक बैठक होगी। मैं भी चाह रहा हूँ अपने विधानसभा में एक बड़ा स्पान प्रोटेक्शन की यूनिट हो, मशरूम में बड़े काम हो, इसके लिए बड़ी योजना के साथ उसके बैठने का मैं सोच रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर सफलता मिली तो मशरूम के क्षेत्र में अपनी विधानसभा में बड़ा काम करवाने जा रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान भाइयों का, माताओं बहनों का मैं आभार करता हूँ, और मंच साक्षी सभी अधिकारियों का, और जिन्होंने किसानों को जागरूक करने का काम किया, उनको कुछ मार्गदर्शन देने का काम किया, सबका आभार व्यक्त करते हुए बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि कल्याण मिशन के तहत ये किसान मेला रखा गया है। इसमें इस कार्यक्रम के नोडल और बहुत ही कर्मठ हमारे जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बीबी सिंह साहब, हमारे अनुज, मेरे ही परिवार के कृषि वैज्ञानिक नरेंद्र रघुवंशी जी, इस ब्लॉक की बहुत ही सहज सरल और बहुत ही ईमानदार खंड विकास अधिकारी बहन शकुंतला सिंह जी, मंगला सिंह जी, और मेरे बेटे जैसे धर्मेंद्र जी जो यहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, जिनको सम्मानित किया गया, ऐसे रजनीश जी और निशु राय जी, तमाम किसान जो सम्मानित हुए, हमारे मंडल के अध्यक्ष बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता राधेश्याम विश्वकर्मा जी, अभी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के माध्यम से बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, जिनकी चर्चा हुई, संध्या सिंह जी, सभी हमारी माताएं बहनें, किसान भाइयों, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और चीज़ें बहुत विषयों पे गाल बजाना अलग बात है, लेकिन ज़मीन पे उतर के काम करना बहुत कठिन काम है। इसका भारतीय मूल की जो गौ माता हैं, उनको संवर्धन का, संरक्षण का एक बड़ा कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। हमने सेक्स आर्टेड सीमन के माध्यम से अच्छी नस्ल की बछिया, जिसमें 90% से ज़्यादा संभावना रहती है बछड़ी पैदा होने की, ऐसा सीमन हर विकास खंड पे, हर पशु चिकित्सालय पे उपलब्ध है। आप लोग उसका लाभ उठाइए। आपको फ़ोन करना है, हॉस्पिटल पे संपर्क करना है, सबके लिए उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कई बार होता है किसान न जानकारी की वजह से इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। और जो मॉडल खड़ा किया है, अभी जिनकी चर्चा हुई, जिनको सम्मानित किया गया,
मेरे परिवार के हैं, इनके पिताजी मेरे बहुत ही सहयोगी थे और लंबे समय तक नवापुर गांव सभा के ग्राम प्रधान रहे। रजनीश जी का मॉडल अगर नौजवान देखना चाहते हैं, निशु वगैरह जो मैं कहता हूँ, तो इटाया बाजार के बगल में नवापुर गांव है। कभी आप लोग समय निकाल के जाइए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में और वर्मी कंपोस्ट पैदा करने में हमको लगता है प्रति माह कितना उत्पादन है आपको वर्मी कंपोस्ट का? 35 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति माह पैदा कर रहे हैं। 35 टन और खुले में पैदा कर रहे हैं। आपके बड़े तालाब हैं जिसपे फंगेसियस की इंडियन जो कार्बर है, रोहू, कतला, भाकुर, उसको पैदा कर रहे हैं। और एक मॉडल इन्होंने जो बनाया है, वहाँ आपको जाने से इतना सुकून मिलेगा। 24 घंटे मंत्रोच्चार चलता रहता है वहाँ। और ये जो पेठा का स्टॉल लगा है, ऐसे तमाम फूड प्रोसेसिंग के काम तो ले दे के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये मॉडल खड़े हो रहे हैं। तमाम लड़के, आपको आश्चर्य होगा, कहा जाता था ना उत्तम खेती मध्यम बयान निषिद्ध चाकरी भीख निदान। आज वो समय आ गया है। तमाम लड़के बहुत काबिल मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लोग, जिनके बड़े बड़े पैकेज में काम करने वाले लड़के, IIT के लोग, IIM के लोग आज नौकरियां छोड़िए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। आज बाहर के लोग आके जौनपुर हमारे जनपद में लीज पे जमीन लेके फिश फार्मिंग का काम कर रहे हैं। जैसा अभी रजनीश ने बताया, कई लड़के अभी लोहाजर में अभय सिंह का तालाब है, उनके पास करीब 1.5 एकड़ का तालाब है, उन्होंने फंगेसियस का उत्पादन किया है। ऐसे तमाम लड़के एक दूसरे से प्रेरणा लेके ऐसे काम कर रहे हैं। धर्मापुर सब्जी उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है इस ब्लॉक में। जैसी अभी चर्चा हुई, संध्या जी ने चर्चा की और लोगों ने चर्चा की, रजनीश से चर्चा की कि हम प्रोसेसिंग के माध्यम से जैसे टमाटर की पूरी बना के, टमाटर केचप बना के, यहाँ बहुत संभावना है पेठा पैदा कर दें कि जो कोहड़ा होता है, इसके माध्यम से हम आमदनी बढ़ा सकते हैं। और सरकार हर तरफ से अब कहीं नकारात्मक बात नहीं रह गई। सरकार किसान की तरह सारे विभाग पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये गोष्ठी जो आज हुई है, जो किसान मेला हुआ, इससे आप लोग प्रेरणा लेंगे। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, हमारे विकासखंड के लोग, हमारे वर्मा जी ADO एग्रीकल्चर, इन सबसे आप सहयोग लेके, सलाह लेके अपनी खेती में नए प्रयोग करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो पुरानी पद्धति थी ऑर्गेनिक खेती करें, उसमें क्वालिटी एडिशन करें, वैल्यू एडिशन करें। जो उत्पाद आपका ऐसे 10 रुपये में बिकता है, अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं, सर्टिफिकेशन करा लिया। अभी तमाम लड़के जौनपुर में भी, अमित सिंह एक लड़का है जो तारापुर कॉलोनी में करीब 2 एकड़ ज़मीन में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा सब्जियों का। आप कल्पना कर सकते हैं जो बीमारियां हैं, स्वस्थ रहने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। आज 30 × 20 फीट की एक क्यारी वो साल भर के लिए देता है 30,000 रुपये में। आपकी पसंद की सब्जी ऑर्गेनिक पैदा करते हैं और आपको अलग से कोई सब्जी चाहिए तो उसका पैसा लेते हैं। इस लॉकडाउन में तमाम नौजवानों ने, मेरा चूँकि बहुत पसंदीदा क्षेत्र है, मैं भी खेती में ढेर सारा काम करता रहता हूँ। पशुपालन में मैं, हमको लगता है पिछले 10 वर्षों में एक छटाक भी दूध मैंने बाहर से नहीं खरीदा है। 30-35 लीटर की हमारी जो आवश्यकता है, मेरे विद्यालय पे एक छोटी गौशाला है जहाँ गौ माता 5-6 की संख्या में रहती हैं। तो ले दे के किसान का बेटा हूँ, मेरे मन में किसानी है, दिल में किसानी की जज्बात है। तो कहीं न कहीं मैं खेती में भी गांव से लेके विद्यालय तक प्रयोग करता रहता हूँ और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस दिशा में आगे बढ़ें। और मैं बात करूँ
अभी जो लोग बात कर रहे थे रोजगार की, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। उनको दो चीजें दिखती हैं, एक छुट्टा पशु की चर्चा करते हैं, बेरोजगारी की चर्चा करते हैं। जब सरकार बनी ही बनी थी, गोवंश के वध पे प्रतिबंध लगा था, उसी समय उत्तर प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दे दिया था कि साल डेढ़ साल के अंदर सेक्स शार्टेज बनाना चाहिए, जैसे इस समस्या से समाधान मिल सके। और सरकार ने डेढ़ दो साल पिछले एक साल से भरपूर मात्रा में सेक्स शार्टेज सीमेंट उपलब्ध है। ये छुट्टा पशुओं का जो समाधान है, उसका समाधान का मूल विषय यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जो गर्भाधान कराएं सेक्स शार्टेज सीमेंट